मिडिल ईस्ट में 5 महीने से जारी तनाज़ा अब एक नए मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लास वेगस में मुनक्किद एक प्रोग्राम के दौरान बड़ा दावा करते हुए कहा कि अमेरिका दूसरी आलमी जंग के बाद का सबसे बड़ा हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार था, लेकिन ऐन वक्त पर ईरान की तरफ से बातचीत की गुजारिश आई और हमला रोक दिया गया। 48-minute war, lasted 48 minutes. And we paid for the war with what we've taken out many, many, many times. Where have you heard that before? You haven't heard that before. It's the old-fashioned way, right? It's the old-fashioned way. To the victor belong the spoils, right? And we're doing the same thing, by the way, in the lovely Islamic Republic of Iran. ट्रंप ने दावा किया कि वो दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़े हमले के लिए तैयार थे। उन्होंने फोन करके कहा कि प्लीज हमला मत कीजिए, बात करते हैं। बाद में उन्होंने कहा कि हमने ऐसा नहीं कहा, लेकिन बातचीत हो रही है, देखते हैं क्या होता है। ट्रंप ने दोहराया कि अमेरिका की फौजी कार्रवाई के बाद ईरान काफी कमजोर हो चुका है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान में वही हिकमत अमली अपना रहा है जो वेनेजुएला में अपनाई गई थी। इसके अलावा ट्रंप ने यह भी दावा किया कि वो ईरान को दबाव में ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं लोगों को मारना नहीं चाहता, मैं मुआहिदा करना चाहता हूं, लेकिन उन्हें न्यूक्लियर हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि तेहरान अब फिर से बातचीत की मेज पर लौटना चाहता है और अमेरिका का एहतराम करता है। उधर तेहरान से भी एक अहम पेशकदमी की खबर सामने आई है। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकई ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ओमान के साथ मुआहदे का मसौदा आखिरी मरहले में है। उनके मुताबिक अगर कुछ ताकतें इस अमल में रुकावट नहीं डालती तो जल्द ही दोनों मुल्क एक मुश्तरका बयान जारी करेंगे। माना जा रहा है कि उनका इशारा अमेरिका की तरफ था। एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मसौदा तैयार हो चुका है और अब उसे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामेनी की आखिरी मंजूरी का इंतजार है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर इस मसौदे को हरी झंडी मिल जाती है तो हॉर्मुज स्ट्रेट दोबारा पूरी तरह खुल सकता है और इसके साथ ही ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रुकी हुई बातचीत भी फिर से शुरू होने का रास्ता साफ हो सकता है। हॉर्मुज की अहमियत इसलिए भी बेहद ज्यादा है क्योंकि दुनिया के तेल कारोबार का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। यानी एक तरफ ट्रंप की जंग की वार्निंग बरकरार है, दूसरी तरफ डिप्लोमेसी की खिड़की भी खुली हुई दिखाई दे रही है। अब पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या हॉर्मुज मुआहिदा वाकई अमल में आता है और क्या यही मुआहिदा अमेरिका और ईरान के बीच 5 महीने से जारी तनाज़े को खत्म करने की बुनियाद बनेगा, या फिर मिडिल ईस्ट एक बार फिर नए टकराव की तरफ बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।